वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज हम वर्कशीट नंबर 17 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 7 और डेट है 23 नवंबर 2020 की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी जो बुक है उसमें जो पोएम है ट्रीज़, उससे रिलेटेड ये वर्कशीट रहेगी। तो पहले हम पोएम पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पढ़ लेते हैं फटाफट। ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स। ये कह रहे हैं जो ट्रीज़ होते हैं वो बर्ड्स के लिए होते हैं, मतलब जो पेड़ है वो पक्षियों के लिए होते हैं। ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन। ट्रीज़ जो होते हैं वो बच्चों के लिए होते हैं। ट्रीज़ आर टू मेक ट्रीज़ हाउसेज इन। ये कह रहे हैं जो पेड़ होते हैं वो घरों को बनाने में भी काम आते हैं, जो लकड़ी से बनते हैं, मतलब पेड़ों से बनते हैं। ये कह रहे हैं ट्रीज़ आर टू स्विंग स्विंग्स। ये कह रहे हैं जो ट्रीज़ होते हैं वो झूला झूलने के भी काम आते हैं। ट्रीज़ आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू। ये कह रहे हैं ट्रीज़ ही होते हैं जिससे जो हवा बहने में मदद करते हैं, ठीक है। उसको कह रहे हैं ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। और ट्रीज़ ही होती हैं जिससे हम हाइड एंड सीक जो है वो खेल सकते हैं, ठीक है, मतलब छुपन छुपाई खेल सकते हैं। और ये कह रहे हैं जो ट्रीज़ होते हैं ना वो टू हैव टी पार्टीज अंडर। ये कह रहे हैं ट्रीज़ के नीचे ही हम टी पार्टी कर सकते हैं बैठ के। ये कह रहे हैं ट्रीज़ आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन। ट्री जो होते हैं उसकी मदद से जो है ना जो काइट होती है, काइट मतलब जो पतंग होती है वो आराम से पकड़ी जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें फंस जाती है। उसमें कह रहे हैं ट्रीज़ आर टू मेक कूल शेड इन समर। और जो ट्रीज़ होते हैं ना वो गर्मियों में जो है हमें क्या देते हैं, एक ठंडी छाया देते हैं। क्या देते हैं? ठंडी छाया देते हैं। और ये कह रहे हैं ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड इन विंटर। और ट्रीज़ ही होते हैं जिसमें सर्दियों में जो है ना छाया नहीं बन पाती, क्योंकि उनकी पत्तियाँ झड़ जाती है ना, इसलिए। ये कह रहे हैं ट्रीज़ आर फॉर एप्पल्स। ट्रीज़ ही हैं जो एप्पल के लिए टू ग्रो ऑन, जिस पर एप्पल उगते हैं। एंड पियर्स उगते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ट्रीज़ आर टू चॉप डाउन। जो ट्रीज़ होते हैं ना उसको हम काटते हैं तो उससे क्या बनते हैं? टिम्बर, ठीक है, मतलब लकड़ियाँ बनती है, जिसे हम कह रहे हैं ना कोल, टिम्बर जिसे हम लकड़ी कहते हैं, लकड़ी जो हम काटते हैं, जिससे बहुत सी चीज़ें बनेंगी, फर्नीचर बन सकता है, मकान बनेंगे, इस तरीके से। ये कह रहे हैं ट्रीज़ मेक मदर से। और ट्रीज़ के बारे में माँ क्या कहती है? व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। अरे कितनी प्यारी पिक्चर है पेंट करने के लिए, मतलब अगर जहाँ पे पेड़ लगे होते तो बहुत अच्छी पिक्चर लगती है अगर ड्राइंग ऐसी बनाते हैं एकदम। और पापा क्या कहते हैं? व्हाट अ लोड ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। ये कह रहा है कि इतनी पत्तियाँ इसकी गिर जाती है फिर भी वो कितनी ज़्यादा उपयोगी है, कितनी ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है, क्योंकि उसकी पत्तियाँ भी अगर गिर जाए तो पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा इसकी काम आती हैं। तो ये हमने पोएम अच्छे से पढ़ ली है। अब देखते हैं कि आपने कितने अच्छे से सुनी है। तो पहला क्वेश्चन है, तो आप कॉपी पर कैसे करोगे? अगर हो सके तो पूरी पोएम भी नोट कर लेना, ठीक है, बाद में रिवीजन में बेनिफिट रहेगा। नहीं तो आप सीधा यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ट्रीज़ आर यूज़फुल फॉर। जो ट्रीज़ है ना वो यूज़फुल है किस लिए? मैन एंड चिल्ड्रन के लिए, आदमी और बच्चों के लिए, एनिमल एंड बर्ड्स के लिए, या सभी के लिए? तो जो बच्चे कह रहे हैं एवरीवन, उनको मेरी तरफ से सुपर एक्सीलेंट, क्योंकि वो सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। उसके बाद है ट्री हाउसेज मीन्स। ये कह जो ट्री हाउसेज होते हैं ना उसका मतलब क्या होता है? अ हाउस मेड ऑफ ट्री, एक ऐसा घर जो ट्री से बनता है, ठीक है, आपको बताना है। या अ हाउस कवर्ड विद लीव्स, एक ऐसा घर जो पत्तियों से ढका हुआ होता है, ठीक है, पत्तियों से ढका हुआ होता है, ठीक है। यह आपको बताना है कि अ स्मॉल शेल्टर बिल्ट इन ए ट्री। एक जैसे घर के नीचे हमने एक छोटा सा शेल्टर डाल दिया, झुपड़ी डाल दी, तो उसको कहते हैं। तो ट्री हाउस का मतलब क्या होता है? अ हाउस मेड ऑफ ए ट्री। तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ए आंसर आएगा। तो पहले वाले का सी था एवरीवन, सबके लिए जो है पेड़ यूज़फुल होता है। और दूसरे वाले का आंसर क्या आएगा? ए आएगा, कि जो ट्री हाउस का मतलब होता है एक ऐसा घर जिसका प्रयोग जो है पेड़ बनाने, घर बनाने में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सी, चिल्ड्रन जो है पेड़ों का यूज़ किस लिए करते हैं? टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, कि इसमें छिपने के लिए, छुपन छुपाई खेलने के लिए, या झूला झूलने के लिए, या दोनों। तो जिन बच्चों को पता है, जिनने अच्छे से पोएम पढ़ी है, वो कह देंगे सी आंसर है, दोनों चीज़ करने के लिए, ठीक है। तो पहले वाले का बच्चों क्या था? एवरीवन। दूसरे वाले का क्या था बच्चों? अ हाउस मेड ऑफ ए ट्री। और तीसरे वाले का ये आएगा सी, ठीक है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्या पूछा गया है? नेक्स्ट आपसे पूछा गया है व्हाट डू एडल्ट डू अंडर इट द ट्री। जो एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, वो पेड़ के नीचे क्या करते हैं? टी पार्टी करते हैं या नथिंग? तो क्या आंसर आ जाएगा? टी पार्टी। तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। मैंने अलग से पेज इसलिए नहीं लगाया इस बार क्योंकि ये सब वर्कशीट से ईजिली पढ़ रहा था, ठीक है। तो जहाँ जरूरत पड़ेगी, अभी जैसे अगले सब्जेक्ट करवाऊँगा तो अलग से पेज आपके लिए लगा दूँगा, ठीक है।
तो यहाँ ज़रूरत नहीं थी इसलिए नहीं लगाया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है व्हाट डू मदर से व्हेन दे लुक एट द ट्री। माता क्या कहती है जब वो पेड़ को देखती है? व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट या व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक। तो यहाँ वो क्या कहती है? लवली पिक्चर टू पेंट, है ना। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद बोला गया है लुक अराउंड इन योर हाउस, अपने घर के आसपास देखो। राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम ट्रीज। ये कह रहा है 3 चीज़ें बतानी है जिससे हमें पेड़ों से मिलती है अपने आसपास, ठीक है, जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। तो आप पहले क्या लिखेंगे? मैं आपको यहाँ पे आंसर लिख के दिखा देता हूँ, है ना। तो बच्चों मैंने ये 3 आंसर लिख दिए हैं, ठीक है, जो हम घर में देखते हैं। फर्नीचर है, डोर है, पेंसिल है, ठीक है। आप भी बहुत सारी चीज़ें घर में देख रहे हैं, तो आप अगर वो लिखना चाहें तो आप वो लिख सकते हैं। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं इसे हटा देता हूँ। तो इस तरीके से बच्चों पूरी वर्कशीट हो गई है और आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके शेयर करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।